Jan aspirants, Arubi Thakur, welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. एंड आज का जो टॉपिक है हमारा, हालांकि हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द चांगी 6, जो हमारा एक मून मिशन था बाय द चाइना। सो उसको भेजा गया था एंड अभी ये वापस आ चुका है एंड द चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री जो कि वापस लेके आई है वहां से सैंपल्स। तो यस, विल बी स्टडिंग इन द डिटेल कि क्या क्या किया गया है एंड हम इससे क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So China का China's Chang'e mission 6 submission, this was a 6th edition done and end हो चुका है flawlessly। 25 जून को वो वापस भी आ गया एंड लेकर आया है अपने साथ में कुछ रॉक और कुछ सॉइल सैंपल्स डन। सो कहाँ पे लैंड हुआ? जो हमारा नॉर्दर्न चाइना मंगोलिया वाला रीजन है वहां पे आके लैंड हुआ अराउंड 2 PM द लोकल टाइम। सो ये जो गया था, दिस पर्टिकुलर मिशन वाज ऑन द 53-day वॉयज। 3 मई को इसको भेजा गया था एंड इसको आफ्टर नियर अबाउट 1 मंथ के बाद ये लैंड हो गया था अपोलो क्रेटर के अंदर, विच इज ऑन द साउथ पोल एटकन बेसिन के अंदर। आप इसे इसका नाम सुना होगा, मून के ऊपर, विच इज अराउंड 2000 किलोमीटर वाइड है। वन ऑफ द मून का अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर बेसिन या क्रेटर की बात की जाए, सो दिस इज वन ऑफ द मून्स लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट क्रेटर ना। उसके बाद जब वहां पे पहुंच गया ये पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट, जो हमारा पर्टिकुलर क्राफ्ट था वो आज पहुंच चुका था, देन जो उसके अंदर लूनर लैंडर था उसने ड्रिल किया और स्कूप किया एंड फाइनली अराउंड 2 kg का मटेरियल हमें वापस मिला है जो साइंटिस्ट के पास है। अब नाउ जब ये वापस आ चुके हैं तो काफी एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना की नजर, इंटरनेशनल लेवल पे इसके ऊपर नजर है। रीजन बीइंग, पहले कंट्री जिसने यहाँ से जो, बिकॉज हम सब जानते हैं मून की हमें सिर्फ एक साइड विजिबल रहती है, दूसरी साइड से लेके आना बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस थे। कम्युनिकेशन चैलेंज था, पिक्चर्स, बहुत सारे चैलेंज थे, टेम्परेचर वाज अ चैलेंज। देन उसके बीच से यस, बट चाइना ने सक्सेसफुली इसको क्रैक करते हुए वी गॉट दैट पर्टिकुलर जो हमें वहां से सैंपल्स चाहिए थे। अभी फिलहाल के लिए तो इन सैंपल्स को देख के क्या पता लगेगा ये तो बाद की बात है, बट एक जो न्यूमेरिकल मॉडलिंग और रिमोट सेंसिंग जो कि चांग-6 के अंदर लगा था, उससे एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड वोल्केनिक बसाल्ट हैं ये, जो प्रीडोमिनेट करेगा बेसिकली जोंगयू, जो चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी और जियोफिजिक्स को। तो ये उसका कहना है कि 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड वोल्केनिक बसाल्ट है डन। लूनर सरफेस जो कि सराउंड कर रहा है अराउंड अपोलो क्रेटर को, so that is scared by the numerous younger impacts that might have blasted out even older material from depths up to 1.5 kilometers। हालांकि अंदाजा यही है कि उससे भी पीछे का जो, मतलब देखिए आज भी आप सब जानते हैं when we are talking about the planets and all, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे पन्ने हैं जो अभी भी हमें जिसके बारे में आइडिया नहीं है। तो जब ये सैंपल्स आए हैं तो ऑफकोर्स, और वो भी फार साइड के ऊपर, तो ये हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ नया हमें जरूर देखने को मिलेगा। रिसर्चर्स यहाँ पे होप कर रहे हैं कि इन सैंपल के अंदर कुछ ट्रेसेस होंगे फॉर द इम्पैक्ट मेल्ट, जो कि जब फॉर्म हुआ होगा, जो देखिए कोई भी जब क्रेटर बनता है, बेसिन बनता है, मतलब किसी चीज से अटैक, आप सब जानते हैं दिस इज अ नॉर्मल फील्ड, तो किसी अटैक के वजह से अगर इस तरह से कुछ बन जाए दैट इज कॉल्ड एज द क्रेटर ऑन डन। सो माना ये जाए तो कोई चीज तो अटैक हुई होगी एंड उसी की वजह से यहाँ पे क्रेटर्स देखने को मिले। एंड इसी के ऊपर कहा यह जा रहा है कि जो कहा जाता है कि 4 बिलियन साल पहले अर्थ और मून के ऊपर एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट हुआ था, क्या उसकी वजह से तो ये चीज नहीं है? तो उस पर्टिकुलर जो पहेली है, जो अर्थ और मून के ऊपर एस्ट्रॉइड्स का एक अटैक होने का, एस्ट्रॉइड की जो बम्बार्डमेंट हुई थी, जो एस्ट्रॉइड्स उस पर अटैक किए थे, तो क्या वो चीज के बारे में भी पता लगाया जा सकता है? साइंटिस्ट ये भी देखना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है कि मून की जो फार साइड है, मतलब जहां से सैंपल्स आए हैं, वहां पे लावा प्लेन्स कम है और क्रेटर ज्यादा है डन। बिकॉज अगर वोल्केनिक इरप्शन है तो प्लेन्स भी तो होने चाहिए थे, और क्रेटर्स है मतलब एस्ट्रॉइड अटैक से कुछ भी हो सकता है। बिकॉज देखिए दो चीजें हैं, मान लीजिए कि प्लेन फील्ड है और यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो जहां पे इरप्शन होगा वहां पे तो एक क्रेटर बनेगा, लेकिन जहां पे वो डिपॉजिट होगा वहां पे हमें प्लेन देखने को मिलेगा। लेकिन इसके केस में क्या है कि हमें प्लेन्स कम देखने को मिलता है, बट क्रेटर्स बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। थिकर क्रस्ट देखने को मिलती है, मिनरल कंपोजिशन डिफरेंट देखने को मिलती है, जो कि नियर साइड से अलग है डन। नियर साइड मतलब जो वाली साइड हमें विजिबल रहती है मून की। नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इंडिकेट किया है कि जो पर्टिकुलर हमें सैंपल्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चाइना के अंदर ही इनको टेस्ट करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शेयर जरूर किया जाएगा। पहले भी जब हमारा चांग 7 जो 5 सैंपल्स आए थे उनमें भी यही हुआ था। इवन इसी साल के स्टार्टिंग में इनवाइट किया गया था कंट्रीज को कि यस आप ले सकते हैं सैंपल्स, एंड 10 कंट्रीज फाइनल भी की गई थी जिसमें से 5 यूएसए थी।
लेकिन फिर भी अभी कुछ यूएस के कुछ रीजंस थे जो कुछ बैन्स की वजह से, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से फाइनली अभी सैंपल्स नहीं दिए गए हैं। हालांकि जो सक्सेसफुल टीम एक और से चराडा है, उनका कहना भी ये है कि अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है कि सैंपल्स कब मिलेंगे, देयर इज सम इशू बिहाइंड दैट। तो सिमिलरली इसके अंदर भी यही किया जाएगा। जो अभी हमें सेक्स से सैंपल्स मिले हैं, पहले पहले जो डोमेस्टिक लैब्स है उनमें दिया जाएगा चाइना के अंदर ही, ताकि इनको स्टडी किया जाए, एंड आफ्टर दैट दिए जाएंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी। बिकॉज एक स्टेटमेंट जो जालोंग ने दी है, उनका जो साइंटिस्ट है उसके अंदर, उनका कहना ये है कि जो चांद है वो मून बिलोंग्स टू एवरीवन। सो यस, इससे जो सैंपल्स आए उस पर सबका अधिकार है फॉर द स्टडी एंड ऑल। सो यस, फॉर दैट पर्टिकुलर ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए आप कह सकते हैं, किसी भी रीजन के लिए यस, ये जो सैंपल्स है सबको दिए जाएंगे। सो अभी तक के लिए दिस वाज द अपडेट। सो यस, जो चंग 6 मिशन था भेजा गया था, सक्सेसफुल हो गया है चाइना का, एंड इसी के साथ चाइना बन भी गई है पहली कंट्री जो फार साइड से सैंपल्स लेके आई है। सो यस, दैट वाज अ वेरी, इट्स नॉट अबाउट कि चाइना ने किया या हमने किया, बट द पॉइंट इज ये एक बहुत सारी चीजें सुलझा सकता है जो आज भी हमारे अंदर काफी क्वेश्चंस के लिए डार्क उसमें है। बट यस, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स। कुछ भी ऐसा नहीं आएगा, विल कम बैक टू यू। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीएस एफकैट, और सबके सब कोर्सेज अवेलेबल है, आप एनरोल कीजिए। एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 बिल्कुल लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को लगाएंगे, यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। हैव अ वेरी वेरी ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।